Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.7 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, आप उस टाइम पे क्लिक करेंगे और वीडियो में उस क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने ऑलरेडी आपने किया है अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और आपने रूल्स भी किए हैं उस डेरिवेटिव के, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी कर लिया है। अब फंक्शन मेरे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? डेरिवेटिव तो बात की बात है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब नाम में ही डेफिनेशन है। एक्सपोनेंशियल वर्ड निकला है एक्सपोनेंट से। तो अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, जब आपके पास पावर में एक्सपोनेंट पावर होती है, पावर में आपका वेरिएबल आ जाता है, x आ जाए y आ जाए, दैट विल बी योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव पे आते हैं तो d बाई डी एक्स ई की पावर ax। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखेंगे तो इजी होगा कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही, ठीक है, और पावर का डेरिवेटिव साथ में आता है मल्टीप्लाई में। हमेशा पावर का डेरिवेटिव लाजमी लिखना है, भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाना है। तो एक्सपोनेंशियल का क्या था? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही और पावर का डेरिवेटिव साथ में आता है। तो इसका डेरिवेटिव ये आया कैसे है वो भी मैं आपको डेरिवेट प्रॉपर डिराइव करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें लॉग होता है, नेचुरल लॉग या कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, आपने याद रखना है ये लॉग के साथ जो भी है ना फंक्शन, इसको मैं अभी कहने में समथिंग बोलूंगा, ठीक है। अब लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, जो भी है इसके साथ समथिंग, फिर इसी समथिंग का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। यहां मैं आपको डॉट डाल देता हूं, ठीक है। क्या डेरिवेटिव है? लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, फिर इसी समथिंग का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मेरे पास है चेन रूल। अब व्हाट इज चेन रूल? अब चेन रूल क्वेश्चन में लगता कब है? अब एक बात याद रखें कि क्वेश्चन में चेन रूल तब लगेगा जब क्वेश्चन के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, यानी कि 2 से ज्यादा वेरिएबल। अगर मैं देखूं y फंक्शन है u का, x फंक्शन है ये भी u का फंक्शन है, तो देखिए एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है x, दूसरा वाला वेरिएबल क्या चल रहा है इसमें u। 3 वेरिएबल आ गए ना। तो आपके क्वेश्चन में जब भी 3 वेरिएबल होंगे तो आपने क्या करना है बेटा? चेन रूल यूज करना है। तो चेन रूल में सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया चेन रूल यूज करना है, तो चेन रूल है क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। ये है आपका चेन रूल। अब याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा है, आप याद रख लें। अगर आपने चेन रूल फाइंड करना है ना, तो आपको ही सेज दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप इसको क्या करें? स्प्लिट करें। ये मैंने लिखा dy मल्टीप्लाई बाई ये नीचे वाला मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद अब तीसरा वेरिएबल क्या चल रहा है इसके अंदर? u चल रहा है, तो मेरे पास du यहां भी आएगा, du यहां भी आएगा। ये इजी मेथड है, इससे आप चेन रूल को इजीली लिख सकते हैं। आपको भूलेगा नहीं कि du ऊपर आएगा या du नीचे आएगा। जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है चेन रूल लगेगा तो स्प्लिट करें, जो 2 जगह खाली बचती है ये ऊपर और ये नीचे यहाँ पे आएगा, तो तीसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव डिफरेंशियल। अब उसके बाद आगे आते हैं, ये मेरे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन विच रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू f of x। y इक्वल्स टू f of x की फॉर्म में अगर नहीं गिवन होगा, यानी कि y एक तरफ और x की टर्म इक्वल की दूसरी तरफ होंगी, अगर इस तरह नहीं होगा, यानी कि x और y आपका ये मिक्सचर में आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा, तो ये आपका क्या बनेगा? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें टर्म्स मिक्सचर में होंगी और एक तरफ होंगी और दूसरी तरफ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, मिक्सचर जिसमें होता है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट इसकी उल्ट बरक्स देखते हैं,
एक्सप्लिसिट क्या होता है, जिसमें इस तरह की फॉर्म में होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू e की पावर x। तो इस तरह की फॉर्म में जब भी फंक्शन होगा दैट विल बी योर एक्सप्लिसिट फंक्शन। जब इस तरह की फॉर्म में होगा मिक्सचर में, तो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल। एक है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये है डिफरेंशियल। फर्क क्या है, डेरिवेटिव होता है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, यही होता है ना डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल भी आपका डेरिवेटिव ही होता है, ये सिर्फ किसी की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव नहीं करते, यानी कि x की रिस्पेक्ट से नहीं किया, y की रिस्पेक्ट से नहीं किया, ये सिंपल डिफरेंशियल इज द डेरिवेटिव, यानी कि dy अगर मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो dy इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, दिस इज द डिफरेंशियल। ठीक है, अब dx को हम डेल्टा x भी कह सकते हैं। x बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल हम लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, x इज वेरी स्मॉल। तो अगर मैं बाय लिमिट डेफिनेशन करना चाहूं, आपने चेंज इन y बाय चेंज इन x देखा था ना, जिसको कहते थे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x का फार्मूला होता था आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। इस तरफ वाला डेल्टा x मैंने उधर मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल हो चुका है। तो ये वाला आपका डिफरेंशियल का फार्मूला। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंशियल, जिसको अप्रोक्सीमेट तकरीबन कहते हैं इक्वल। ठीक है, उसका फार्मूला है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस dy, dy इज द चेंज इन y। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि आपका जो d ऑफ y होता है ना, ये अप्रोक्सीमेट डेल्टा y के इक्वल नहीं होता, तकरीबन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स का फर्क होता है, तो ये आपका होता है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, तकरीबन। ठीक हो गया, तो ये था आपका बेटा बेसिक कंसेप्ट, जो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे तो फिर आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बाकी वो आपके पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल और ये साइन कॉस के डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये वाले तो चलेंगे ही चलेंगे आपके क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। डेरिवेटिव फाइंड करना है y इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और पावर है 5। ठीक है, एक तो ये है कि इसको चेन रूल से कर सकते हैं। चेन रूल के लिए तो वेरिएबल आपके पास 3 होने चाहिए। तो आप क्या करते हो, ये होल पावर के अंदर जो चीज होती है ना, उसको u के इक्वल लेट कर लेंगे, तीसरे वेरिएबल के इक्वल। तो उसको हम चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने चेन रूल से नहीं बोला, तो हम इसको सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी डी बाई डी एक्स, इस तरफ भी। अभी आपको होल पावर नजर आ रही है, इधर अंदर जाने से पहले आपको पावर भी नजर आ रही है। इस वाले नीचे वाले को मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो x पावर -2 हो गया। ठीक है, अब होल पावर है, पावर हो तो पावर रूल क्या कहता है, पावर पहले फंक्शन की पावर में से एक कम और पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। अब पावर में से एक कम किया तो 4 आ गया, इस पे डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, इस पे डेरिवेटिव लेते हैं तो ये पावर है, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर व्हाट एवर जो भी है उसका डेरिवेटिव आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये टर्म तो इसी तरह x की पावर -3, x का x अपना अपने हिसाब से डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। तो हमारे पास क्या बना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको मैंने नीचे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव होगी। 1 प्लस 3 2 बाई, इसको भी मैंने नीचे शिफ्ट किया तो ये आपकी पॉजिटिव होगी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपको होल पावर भी नजर आई है और पावर के अंदर डिवाइड भी नजर आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन रूल भी तो लगेगा, और पावर है तो पावर भी लगेगा। लेकिन डिवाइड में पहुंचने से पहले होल पावर है, सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा। डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका वही है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स मैंने किया दोनों तरफ ले लिया। अब इस पे होल पावर है तो पावर रूल, पावर पहले, इस पूरे पावर में से एक कम, और फिर पावर के अंदर क्या है उसका डेरिवेटिव। अब इसकी पावर एक कम की, ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे डिवाइड है, ये पूरा एक फंक्शन है, ये डिवाइडेड बाय ये नीचे दूसरा फंक्शन है, तो डिवाइड हो तो क्वोशिएंट रूल। डिवाइड का रूल क्या था कि नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म इसी तरह, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले टर्म इसी तरह, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव। अब
सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो इसी तरह आ गया, ये टर्म इसी तरह, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग। इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, पावर पहले पावर में से कम, तो 2x आता है, ये आ गया। 1 का तो 0 था, ये वाली टर्म इसी तरह, इसका डेरिवेटिव 2x आता है पावर रूल से, इसका तो 0 आ गया। अब फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर थे तो 2x क्यूब आ गया, इसको इससे किया तो 2x आ गया, 2x को इससे किया तो 2x आ गया, क्यूब आ गया, 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। इस माइनस ने इसका साइन भी चेंज कर दिया, इसका भी चेंज करके प्लस कर दिया। ये दोनों तो बेटा कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बचता है 2x प्लस 2x, ये बना 4x, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये बनेगा 8x। ये वाली टर्म इसी तरह, और ये वाली टर्म एक पावर में है, ये सेम चीज सेकंड पावर में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए बच्चे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव पे पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव लेना है तो पावर पहले पावर में से कम और अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव। अब इस अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव देखते हैं क्या आता है। इसका डेरिवेटिव आता है -2, क्योंकि x का तो 1 होता है, -2 तो शुरू में आ गया था, 9 का 0 तो ये आता है -2, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसी तरह आपका 3 आता है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मेरे पास ये बना 5 2s are -10, बाकी टर्म्स इसी तरह, 4 3s are 12, बाकी दोनों टर्म्स इसी तरह। इसमें देखते हैं 3x -1 की पावर 4 है, वहाँ पे 3 है, मैंने 3 कॉमन ले ली, और 2 भी कॉमन आता है, मैंने वो भी कॉमन ले लिया। ये इसकी पावर 4 है, यहाँ पे 5 है, तो मैंने 4 पावर कम पावर कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 कॉमन निकला तो -5 रह गया, यहाँ से 3x -4 का क्यूब निकला तो एक पावर कॉमन रहेगी, यहाँ से ये वाला पूरा का पूरा कॉमन आ गया था। यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 6 are 12, ये क्यूब वाली पूरी टर्म मैंने कॉमन ली, ये वाली पावर 4 में कॉमन आएगी तो इसकी एक पावर बच जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और 6 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये और ये आपस में ऐड हो गए -27x, ये और ये आपस में ऐड हो गए +59। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में आपका वेरिएबल जो है वो थीटा चल रहा है, तो यानी कि थीटा की रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेने होंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक ये है और एक ये है, वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये पावर है होल पावर, तो पावर पहले पावर में से एक कम पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव tan थीटा था। ये भी होल पावर है, तो पावर पहले पावर में से एक कम पावर के अंदर जो भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये तो आ गया 2 tan थीटा, tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ में थीटा का डेरिवेटिव 1 है, तो ये आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये वाली टर्म इसी तरह, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका डेरिवेटिव 2 थीटा प्लस 1, 1 का तो 0, 2 आ गया शुरू में, थीटा का 1 तो 2 बच गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये मेरे पास 2 tan सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म इसी तरह अरेंज किया है जस्ट, तो 3 6 और tan स्क्वायर थीटा, और अगली टर्म इसी तरह। इसमें देखें ये tan थीटा, इसमें भी tan थीटा है, कॉमन आ जाएगा, ये 2 2 3 6, 2 भी कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद और तो ये थीटा की पावर 3 है, ये 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले ली, 2 थीटा प्लस 1 की। तो ये जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से मेरे पास tan थीटा 2 निकला, एक ये पावर 2 निकली, जस्ट रह गया सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 थीटा प्लस 1। यहाँ से मेरे पास tan कॉमन निकला, दो पावर्स ये कॉमन निकली, तो 2 भी कॉमन निकला, 2 3 6 और tan थीटा बच गया। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड वी हैव टू फंक्शंस इन द प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हैं तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल। अब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ, पहला स्टेप वही चलेगा आपका, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। अब कॉस का डेरिवेटिव जो आपने डेरिवेटिव याद किए थे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंगल का, यानी कि cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, और साथ में एंगल का लाजमी आएगा, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आता है 3, ये 3 आ गया स्टार्टिंग में। फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन का डेरिवेटिव आता है cos 2x,
और साथ में एंगल है मेरे पास 2x, इसका डेरिवेटिव लाजमी आएगा, जो आता है 2, x का तो 1 हो गया तो 2 शुरू में, तो ये आ गया 2, ये लाजमी आएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस ये 3 मैंने शुरू में लिख दिया, बाकी दोनों साथ में इसी तरह, ये 2 मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, बाकी टर्म इसी तरह। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखता हूं तो किसी फंक्शन की होल पावर नजर आ रही है, इसका मतलब है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दैट वी हैव टू यूज पावर रूल। तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ करेंगे, पहला स्टेप तो वही होगा, मैंने लिखा नहीं है। तो उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये वाला तो हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, इस पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये पावर है, होल पावर है, पावर रूल पावर, पहले पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव, पावर के अंदर क्या था सेकेंड 4x प्लस 10x, उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये पावर आ गई 4। अब डेरिवेटिव लेते हैं, इस पे डेरिवेटिव अलग होगा और इस पे अलग होगा। अब ये सेकेंड 4x है, तो सेकेंड 4x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x 10x, तो इसका डेरिवेटिव होगा सेकेंड 4x 10 4x, साथ में एंगल का डेरिवेटिव वो 4 आता है। ठीक है, अब 10 आ गया, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, यानी कि यहाँ आएगा सेकेंड स्क्वायर 2x, साथ में एंगल का डेरिवेटिव वो आता है 2, तो ये मैंने साथ में मल्टीप्लाई में 2 लिखा। अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, वो क्या है, ये बाकी टर्म पूरी इसी तरह, ये वाला 4 मल्टीप्लाई में था मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, ये 2 मल्टीप्लाई में था मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया। तो ये हो गया है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में आपको डिवाइड नजर आ रहा है, दो फंक्शन डिवीजन है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड हो तो क्वोशिएंट रूल, पहला स्टेप वही डिफरेंशिएट करना है। ये वाला तो हो गया एच प्राइम, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है यानी कि ऊपर वाला फंक्शन है, ये वाला आपका जी एफ एक्स है यानी कि नीचे वाला फंक्शन है, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन इसी तरह ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन इसी तरह नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव्स को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे मैंने डी बाई डी एक्स लिखा है, मिस्टेकनली ये टी आता है। ठीक हो गया, अब टी इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग, टी का टी के हिसाब से हो गया 1, साइन टी का डेरिवेटिव आता है कॉस टी, और टी का आ गया 1, वो मैंने साथ में लिखा नहीं, मल्टीप्लाई में 1 लिखा हो या नहीं लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये टर्म इसी तरह आ गई, इस पे डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3t, और ये 3t एंगल का डेरिवेटिव साथ में आएगा। नीचे वाली टर्म आपकी चलती रहेगी आखिर तक। अब ये वाली टर्म मैंने ऐसे ही लिखी है क्योंकि इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तब भी कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता या सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो ये मैंने ऐसे ही लिखी है, ये है -3 साइन 3t, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ये 3 साइन टी मैंने स्टार्टिंग में लिखा है और ये वाली टर्म मैंने बाद में लिखी है। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका शॉर्ट में पेपर में आ सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है 10। अब ये पूरा आपका एंगल है इस वक्त, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल है, जैसे 10x होता है तो ये पूरा एंगल है। अब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पहला स्टेप वही, ये हो गया एफ प्राइम। अब ये है 10 और इस पूरे को आप एंगल समझिए, थीटा समझ लें, तो 10 का डेरिवेटिव आता है सेकेंड स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, इस एंगल है, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, साथ में एंगल ये पूरा था ना, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये टर्म इसी तरह, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स बाई 2, अब इसका भी तो एंगल है तो इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में आएगा, भूलना नहीं है आपने। ठीक है, अब ये टर्म इसी तरह, ये टर्म, अब x बाई 2, x 1 बाई 2 तो आ गया स्टार्टिंग में, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव आता है 1 बाई 2, ये मैंने 1 बाई 2 इसके साथ स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो इस माइनस 1 बाई 2 को जस्ट मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं, फिर मैंने लिख दिया साइन x बाई 2, फिर लिखा सेकेंड स्क्वायर कॉस x बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब क्वेश्चन में है कि यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी बाई डी एक्स। अब इम्प्लिसिट क्या था, क्या बताया था, जब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, यानी कि एक्स और वाई का मिक्सचर होगा और आपने जब डिफरेंशिएट करना है तो उसी फॉर्म में रख के करना है। ठीक है,
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 4x² + y² = 8। ठीक है, ये f ऑफ एक्स वाई है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। इधर भी मैंने डेरिवेटिव लिया, इस तरफ भी लिया, इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, इसका तो जीरो, ये तो आपके पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इसके डेरिवेटिव लिया, इस पे अलग लिया, तो ये 4 तो आ गया शुरू में, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर x है, उसका डेरिवेटिव 1 आता है, अपना अपने हिसाब से 1 होता है। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद ये भी पावर है, तो फिर से पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के अंदर y है, तो y का x के हिसाब से ये 1 नहीं आता, तो ये उसी तरह आ गया और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपना अपने हिसाब से ही डेरिवेटिव 1 हुआ करता है। तो ये बना 4 2 8x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2y dy/dx। अब देखें, मैंने फाइंड करना था dy/dx, इसको मैं फाइंड करता हूं तो मैं इसको एक साइड पे अकेला करता हूं। तो मैंने क्या किया, 8x को उधर शिफ्ट किया, माइनस हो गया, 2y को मैंने डिवाइड किया, कैंसिलेशन होने के बाद आंसर आ गया मेरे पास dy/dx = -4x डिवाइडेड बाय y। तो ये है आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आंसर। अब आते हैं 10 वाले पे भी, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। डिफरेंशिएट किया मैंने, इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, हर टर्म पे मैंने अलग कर दिया। x का x के हिसाब से 1 आता है। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई में हैं, x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इसी तरह y का डेरिवेटिव प्लस y इसी तरह x का डेरिवेटिव। अब ये पावर है, तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर y है, तो y का x के हिसाब से डेरिवेटिव। अब 20 तो कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव बेटा 0 हुआ करता है। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो x dy/dx, अब y का x के हिसाब से 1 तो नहीं होता, x का x के हिसाब से 1 होता है, तो ये y आ गया। अब ये बना -2y dy/dx, ये तो 0 था। अब d/dx ये डेरिवेटिव की दो टर्म्स है, तो आप दोनों को एक तरफ रखें, बाकी दोनों को उधर शिफ्ट करते हैं। ये 1 उधर गया माइनस में, ये उधर गया माइनस में, हो गया। अब dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर बचा x - 2y। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैंने एक ही साइड पे रखना है, इसको जाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, अगर ये माइनस, अगर यहां से मैं माइनस लेके ये माइनस कॉमन लेके काट दूं तब भी हो सकता है, अदरवाइज ये भी आंसर है। यानी कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि माइनस में यहां से भी कॉमन लूं, माइनस में नीचे से भी कॉमन लो, तो होता है 2y - x, साइन दोनों के बदल गए ये इससे, तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर आपने यहां तक भी किया है तो भी आपका। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, y4, उसी तरह दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। d/dx मैंने दोनों तरफ लिया, तो हर टर्म पे इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी और इधर भी, ये 10 तो आ गया, शुरू में ये कोएफिशिएंट था। अब इस पे पावर रूल, पावर है, पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर y है, तो y का x के हिसाब से डेरिवेटिव। स्क्वायर है, तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के अंदर y है, तो y का x के हिसाब से डेरिवेटिव। x का x के हिसाब से 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो बेटा 0 हुआ करता है। नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, ये बना 4y³ dy/dx रह गया, -2y dy/dx और इक्वल्स टू 10। अब dy/dx दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इस पूरी टर्म को मैंने मल्टीप्लाई में थी, नीचे वाले स्टेप में मैंने जाके डिवाइड कर दिया है। अब नीचे से 2 कॉमन आता है, 2 को मैंने कॉमन लिया, 2 5 10 होता है, तो हमारे पास आंसर आया 5/2y³ - y। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म पे डेरिवेटिव, इस टर्म पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, ये 2 तो कोएफिशिएंट था, ये तो आ गया बाहर। पहला स्टेप आपका वही चलता है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये 2 इसी तरह, ये पावर है, तो पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर क्या है x, उसका डेरिवेटिव 1। इधर भी पावर है, तो पावर पहले, पावर में से कम, और अंदर क्या था y, उसका डेरिवेटिव आ गया, ये तो 1 नहीं होगा। अब क्या करते हैं, ये भी आपका स्क्वायर है, तो पावर रूल लगाया, जैसे मैंने यहां लगाया था सेम बिल्कुल इसी तरह लगाया, पावर में से कम किया, तो ये 2 - 1 1 हो गया। डायरेक्ट मैंने लिखा नहीं है, यहां बेशक लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, मैंने डायरेक्ट उसकी जगह पे
1 लिख दिया था, ठीक है, ना भी लिखें तो ये, ठीक है, यहाँ पे 2 - 1 आता है तो 1 आता है। साथ में आ गया डेरिवेटिव y का, इस पे भी पावर रूल, पावर पहले पावर में से कम पावर के अंदर x है, उसका डेरिवेटिव 1 आता है। अब x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ये y स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इस तरह से ये वाली टर्म भी आ गई। अब क्या करना है, x वाली टर्म एक तरफ करते हैं, dy बाई डी एक्स वाली डेरिवेटिव वाली, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो ये dy बाई डी एक्स वाली है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगी, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगी। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, मैंने कॉमन निकाल लिया। अब ये टर्म मल्टीप्लाई में है, जाके डिवाइड होगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो फिर से पहला स्टेप तो वही है, ऑलरेडी काफी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव आता है cos x, और एंगल का, एंगल में x है, उसका डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव तो यही आ गया, ये तो 1 नहीं होता। अब देखते हैं, वही सिचुएशन है, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो गया, उसको सिंप्लीफाई किया, dy बाई डी एक्स ये है, इसको इधर लाते हैं माइनस हो गया, y को इधर लाते हैं तो वो उधर जाके माइनस हो गया। डेरिवेटिव में मैंने कॉमन ले लिया, और उसके बाद ये मैंने क्या किया, इसको भी जाके डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, फिर वही काम किया है, डिफरेंशिएट किया, पहला स्टेप वही, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आता है, ये तो आ गया dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब cos है, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स वाई, और इस एंगल का डेरिवेटिव लाजमी साथ में। अब एंगल के डेरिवेटिव में दो वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल पहला इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे इसी तरह, पहले का डेरिवेटिव हो गया। अब dx बाई डी एक्स ये तो 1 होता है, बाकी सारा मैंने एज इट इज लिखा है। अब साइन एक्स वाई को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, x को मैंने जस्ट स्टार्टिंग में लिख दिया है, माइनस साइन एक्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया, ठीक है, इस माइनस ने ये साइन चेंज कर दिया था। अब dy बाई डी एक्स ये दो टर्म्स हैं, मैंने एक तरफ की, इसको मैंने इधर किया तो ये प्लस हो गया, 1 को मैंने उधर शिफ्ट किया तो वो माइनस हो गया, ये देखिए -1 और ये वाली टर्म माइनस में, ठीक है। अब उसके बाद dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, इधर रह गया था 1, इधर रह गया x साइन एक्स वाई। अब कॉमन लेने के बाद इस पूरी टर्म को मैं जाके डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास फाइनल ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी पहला स्टेप आपका वही है, ठीक है। 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, ये दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। इधर भी मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। अब बाहर माइनस था, इस वजह से मैंने प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लगाया है, क्योंकि अंदर साइन चेंज करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इसी तरह साइन x साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y, और एंगल का y का डेरिवेटिव साथ में आ गया dy बाई डी एक्स, फिर प्लस ये इसी तरह x का x के हिसाब से तो 1 आ गया। अब इसको सिर्फ माइनस को ओपन भी कर रहा हूं, ये है y इसी तरह cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x का 1 आ गया। अब इस माइनस ने इसको माइनस कर दिया, अब cos x इसी तरह साथ में आ गया dy बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू 0 हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देखें, ये और ये टर्म dy बाई डी एक्स वाली है, ये मैंने इधर ही की, इस साइन y को मैंने उधर शिफ्ट किया तो वो आ गया माइनस साइन y, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस था, उधर गया तो फिर माइनस साइन x, ठीक है, y साइन x हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों में से dy बाई डी एक्स में कॉमन लेता हूं, कॉमन ले लिया मैंने। उसके बाद क्या किया, मैंने इस वाली पूरी टर्म को जाके डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूं तो साइन y प्लस वाई साइन ऑफ x आता है, डिवाइडेड बाय माइनस में यहां से भी कॉमन ले लूं तो अंदर आता है cos x माइनस x cos ऑफ y, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आपका ये आंसर भी हो सकता है। चाहे आप इसको लिखें, चाहे आप यहां तक करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 16 है। अब ये साइन कॉज में है लेकिन है इम्प्लिसिटी, ठीक है, एक्स और वाई मिक्सचर में है, तो अगर हम एक इस पूरी टर्म को एक तरफ लाएं तो वो वाली फॉर्म बन जाती है एक्स कॉमा वाई। तो ये हमने क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है। इधर भी डेरिवेटिव लिया, इधर भी, इधर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, इधर तो सिंपल डेरिवेटिव है।
तो हमें क्या करना है, साइन वाई है तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस वाई, और वाई का साथ में डी वाई बाई डी एक्स, दोनों पे प्रोडक्ट रूल, y इसी तरह cos 2x का डेरिवेटिव प्लस cos 2x इसी तरह y का डेरिवेटिव। अब cos 2x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में लाजमी लिखना है, और ये वाली टर्म पूरी इसी तरह लिखी, ये dy बाई डी एक्स ये मैंने साथ में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स वाली ये टर्म है और ये टर्म है, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो इधर आके माइनस में होगी, ठीक है। ये बना y, माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई साइन 2x, इसका डेरिवेटिव तो 2 आता है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन लिया, वही पेट स्टेप्स चल रहे हैं, और ये 2 को मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में लिख दिया, इस पूरे को डिवाइड करते हैं, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। एक स्टेप और हो सकता है, अगर करना चाहें तो माइनस नीचे से भी कॉमन लें, कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी हो सकता है अगर आप यहां तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में फाइंड डी बाई डी एक्स। अब वो चक्कर नहीं है इम्प्लिसिट वाला, कहता है सिंपल आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमने देखना है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का तो पता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही पावर का डेरिवेटिव साथ में आता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, पहला स्टेप वही है प्रोडक्ट रूल, ये एक्स क्यूब इसी तरह इसका डेरिवेटिव e पावर 5x इसी तरह एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। अब ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही और पावर का डेरिवेटिव साथ में। अब ये इसी तरह ये क्यूब है, पार पहले पार में से कम, पार के अंदर x है, उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। अब 5 का डेरिवेटिव 5x का 5 आता है, 5 शुरू में आ गया, x का 1 आता है, तो ये 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया, और 3 e की पावर 5x x का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x स्क्वायर e की पावर 5x, इसमें से कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, कॉमन मैंने निकाल लिया, x स्क्वायर कॉमन निकला, एक x रह गया, ये तो कॉमन निकला था, तो 5x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट 3। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, तो y इक्वल्स टू e की पावर 4x इंटू, अब फिर से फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है, एक एक्सपोनेंशियल है एक लॉग में है। अब लॉग का डेरिवेटिव हमने किया था, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग ऐसे ही याद कराया था ना, और उसी समथिंग का डेरिवेटिव साथ में आएगा, तो ये बात याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल का तो वही है, पावर का एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है, और पावर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में आता है। अब ये फंक्शन इसी तरह प्रोडक्ट रूल था, इसका डेरिवेटिव आएगा, फिर ये फंक्शन इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेते हैं, वो तो 0 आता है, मैंने डी बाई डी एक्स यहां लिख दिया इस पे। ये तो इसी तरह एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है, और पावर का डेरिवेटिव साथ में आ गया। अब ये तो हो गया था 0, ठीक है। अब लॉग का डेरिवेटिव है ना, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय ये जो भी है समथिंग, तो 1 बाय समथिंग, और इसी समथिंग का डेरिवेटिव साथ में, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक हो गया। अब ये इसी तरह ये इसका डेरिवेटिव 4 आता है, तो ये 4 e की पावर, ये मैंने साइड पे लिख दिया स्टार्टिंग में, और ये वाली टर्म मैंने बाद में लिख दी। अब फर्दर एक स्टेप और करना चाहें तो e की पावर 4x e की पावर 4x कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाय x बचता है, यहाँ 4 1 प्लस लॉग ऑफ x बचता है। अगर फर्दर एलसीएम भी लेना चाहें तो वो स्टेप भी कर सकते हैं, वरना यहां तक भी करेक्ट है, ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, डिवाइड में है, डिवाइड में है एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव तो पता है, एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव वही पावर के डेरिवेटिव साथ में आएंगे, डिवाइड हो तो क्वेश्चन रूल लगाया जाता है, तो ये मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन इसी तरह, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इसी तरह, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया, ये तो इसी तरह। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही और पावर का डेरिवेटिव साथ में आ गया, ये टर्म इसी तरह, इस पे मैंने डेरिवेटिव अलग किया और इस पे डेरिवेटिव अलग किया, वो तो 0 होता है, 1 है, कांस्टेंट है, नीचे वाली टर्म आपकी हर स्टेप में चलेगी, ठीक है। अब ये वाली टर्म इसी तरह, 2x का डेरिवेटिव आ गया, 2 आया, स्टार्टिंग में x का 1 आता है तो 2 आ गया, 2 1 2। अब e की पावर 2x इसी तरह, एक्सपोनेंशियल इसका डेरिवेटिव आता है वही और पावर का डेरिवेटिव साथ में आ गया, ठीक हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 2 e की पावर 2x मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बेस सेम पावर ऐड हो गई थी, ये 2 e की पावर 2x मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, ये माइनस ने इधर आके इसको प्लस कर दिया, 2 मैंने लिखा शुरू में, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, x का तो 1 आ गया था डेरिवेटिव, -2 बचा था जस्ट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। अब किसी नंबर की पावर, ये -1 + 1 कट, -2x + 2x कट किया, ये भी कट किया, ठीक है।
किसी नंबर की पावर 0 1 आता है, ये भी 1 आता है, तो 2 1 2, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ऐड होके बना 4। ये वाली टर्म मैंने ऐसे लिखी है और नीचे वाली टर्म एज इट इज। एक स्टेप और करना चाहें, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। समझ आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो चले बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग e पावर x प्लस e पावर माइनस x। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके अंदर वाला जो फंक्शन है लॉग के साथ वाला, लॉग के अंदर वो है e पावर x माइनस e पावर x। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। पहला स्टेप वही है। अब लॉग का डेरिवेटिव है, हमने क्या पढ़ा था, 1 बाई समथिंग, ये साथ वाली चीज, ये वाली चीज है समथिंग। ठीक है, तो log का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग और इसी समथिंग का डेरिवेटिव साथ में आएगा। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1 बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसी चीज का डेरिवेटिव साथ में आया। अब इस पे डेरिवेटिव अलग करेंगे, इस पे अलग करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही पावर का साथ में, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही पावर का साथ में। अब इसका डेरिवेटिव आता है 1, इसका डेरिवेटिव आता है -1, उसने साइन चेंज कर दिया। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता 1 के साथ, तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गया? नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। इसमें भी आपको लॉग वाला फंक्शन ही नजर आ रहा है, लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग। तो पहला स्टेप वही है। अब लॉग का डेरिवेटिव अभी हमने किया था, ये आपके पास पूरा का पूरा समथिंग है, तो 1 बाय समथिंग और इसी समथिंग का डेरिवेटिव साथ में आएगा। अब ये तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे डेरिवेटिव अलग करेंगे तो 1 आ गया, इस पे मैंने अलग किया, ये रूट था, रूट को मैंने पावर की फॉर्म में लिखा। ठीक हो गया। अब 1 तो इसी तरह इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर क्या है उसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आता है -1/2 एलसीएम लेके, इसका डेरिवेटिव आता है 2x, 1 का तो 0 हो गया, 2x का मतलब पावर रूल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास बचता है 1, इसको मैंने नीचे किया तो +1/2 हुआ, मैंने इसको रूट में लिख दिया, ऊपर बचा था मेरे पास x। अब बाय 1 रख के मैं एलसीएम लेता हूं, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, ये आ गया एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद मैंने देखा ये और ये टर्म सेम थी, मैंने काट दी, मेरे पास बचता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज योर नंबर 22 पे आते हैं। 22 है y। अब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, एक है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहला स्टेप वही है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, ये f ऑफ x है और ये आपका g ऑफ x है, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। अब e की पावर -3x है, cos का डेरिवेटिव आता है -sin x और एंगल का एंगल x है तो उसका 1 आ गया। अब ये इसी तरह, अब ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल, क्या किया था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही पावर का साथ में, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आया वही और पावर का डेरिवेटिव आ गया साथ में। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई है तो माइनस मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, बाकी सारी टर्म आपस में। ये -3x का डेरिवेटिव क्या आता है, -3 आ गया शुरू में, x का डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 इंटू ये इसका डेरिवेटिव आ गया -3, तो -3 को मैंने यहां की बजाय यहां मल्टीप्लाई में लिख दिया, साइन चेंज कर दिया और यहां लिख दिया। ठीक है, अब एक स्टेप और करना चाहें फर्दर, तो आपके पास e की पावर -3x, e की पावर -3x कॉमन आ रहा है, तो मैंने -e की पावर -3x कॉमन लिया, अंदर बचा sin x प्लस 3 cos ऑफ x। तो ये आपका है आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन में है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है। पैरामीटर वो टाइम का भी हो सकता है, एंगल का भी हो सकता है, टाइम का t हो सकता है, एंगल का थीटा हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामीटर जिस इक्वेशन में होता है वो होती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये किस तरह की होती हैं, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, ये होगा x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, y इक्वल्स टू एफ जी ऑफ टी।
यानी कि कोई ना कोई t का कोई फंक्शन मौजूद होगा, एक्स्ट्रा पैरामीटर होगा। वो t में भी हो सकता है, वो थीटा में भी, अगर एंगल का पैरामीटर है तो वो थीटा में भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं। x है t प्लस वन बाई टी, वाई है t प्लस वन। अब मैंने क्या बताया था बेटा कि क्वेश्चन में अगर आप 3 वेरिएबल्स होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, चेन रूल। ठीक है, कब लगता है, जब क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं देखता हूं तो ये मुझे क्वेश्चन में 3 वेरिएबल नजर आए, इसका मतलब है कि मुझे चेन रूल सॉल्व करना है। मैंने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। कैसे, मैंने तरीका बताया था चेन रूल बनाने का। ये dy बाई डी ऑफ एक्स मैंने लिखा, ये मैंने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। मैंने स्प्लिट किया इसको। अब ये जगह बचती है, तीसरा वेरिएबल मेरा था t, तो तीसरा वेरिएबल का dt यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। तो सबसे पहले चेन रूल का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने चेन रूल लिखना पड़ेगा। ठीक है, बनाना कैसे है वो मैंने सिखा दिया है, पहले भी सिखा दिया तो दोबारा फिर बता दिया है। अब मैंने इसका चेन रूल लिखा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई टी बाई डी एक्स। चेन रूल लिखेंगे, फिर आइडिया होगा कि किसका डेरिवेटिव किसके हिसाब से करना है। यहां मैं देखता हूं तो y का डेरिवेटिव t के हिसाब से है, यहां मैं देखता हूं तो t का x के हिसाब से। मेरे पास तो x है तो x का t के हिसाब से कर दें, बाद में पलट देंगे हम। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैंने ये लिखा है x इक्वल्स टू टी। अब ये 1 बाई टी था तो मैंने ऊपर करके t की पावर -1 कर दिया। ठीक है, पावर रूल लगाने के लिए। अब डिफरेंशिएट करते हैं, t का डेरिवेटिव तो 1 आता है, इस पे पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के अंदर क्या था t, उसका डेरिवेटिव t के हिसाब से 1 ही आता है। ये प्लस माइनस ये हो गया माइनस, टी की पावर -2, नीचे लेके आएंगे तो टी की पावर 2 पॉजिटिव होगी। अब मैं बाय 1 करके एलसीएम ले लेता हूं तो आया टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब ये आ गया dx बाई टी टी, हमें क्या चाहिए था, डी टी बाई डी टी डी एक्स। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो गई और ऊपर वाली नीचे आ गई, क्यों, क्योंकि फार्मूला में ये रिक्वायर्ड था। सेकंड देखते हैं y का डेरिवेटिव t के हिसाब से, मैंने y पिक करके लिखा। अब y का डेरिवेटिव लेते हैं t की रिस्पेक्ट से, तो t का t के हिसाब से आ गया 1, 1 का तो 0, इसका तो आंसर आ गया 1। अब चेन रूल मैंने लिखा दोबारा से, dy बाई डी एक्स, टी की वैल्यू मैंने पुट की 1, dt बाई डी एक्स की मैंने की टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वही आपका आंसर आता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1। तो ये था आपका चेन रूल का क्वेश्चन। चेन रूल कब लगता है, जब क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स आते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ये भी आपकी पैरामीट्रिक की कोई नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बस उन्होंने चेंज कर दिया है। अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास ये और इधर से देखें ये जस्ट माइनस का फर्क है, जस्ट इस पे भी स्क्वायर डाल दिया है। तो सबसे पहले मैंने चेन रूल लिखा, डी वाई बाई डी एक्स, स्प्लिट करेंगे डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब t का डेरिवेटिव x के हिसाब से, यानी कि x का t के हिसाब से पलट देंगे बाद में। तो ये मैं x लिखता हूं टी स्क्वायर को इसको मैंने ऊपर किया t की पावर -2, पावर रूल लगाने के लिए। ठीक है, अब इस पे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस पे पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर t था, उसका डेरिवेटिव 1 आ गया। t की पावर -2 है, फिर से पावर रूल, पावर पहले, वो -2 ने आके प्लस को माइनस कर दिया, पावर में से एक कम, पावर के अंदर t था, उसका डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आता है 2t, ये आ गया 2, इसके यहां आता है t की पावर -3, नीचे करेंगे तो पॉजिटिव। अब बाय 1 रख के एलसीएम लिया, एलसीएम आया नीचे t क्यूब, इसने यहां मल्टीप्लाई होना है 2t की पावर 4 -2, ये आपका आ गया dx बाई dt। हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, dt बाई dx। तो मैंने क्या किया, इस इधर भी रेसिप्रोकेट कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक हो गया बेटा, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, y का डेरिवेटिव t के हिसाब से, तो y उठा के लिखते हैं। y है t, 1 बाई टी को मैं t की पावर -1 लिख दिया। डिफरेंशिएट करते हैं, t का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, ये पावर है तो पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर है क्या है t, तो उसका डेरिवेटिव 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये था t की पावर -2, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, बाय 1 रख के एलसीएम लिया, टी स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करता हूं मैं, अच्छा यहां से मैंने 2 कॉमन भी लिया हुआ है, ठीक है,
तो अब मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स, चेन रूल मैंने लिखा दोबारा से, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई, सॉरी t की वैल्यू यहाँ से उठाई, पुट की, और उसके बाद मैंने क्या किया, dt बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से पिक की और वो भी पुट की। अब ये टी स्क्वायर था, ये टी क्यूब था, कैंसिल हो गया, एक टी बच गया ऊपर। अब जो चीजें बचती हैं वो मैंने लिखी हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 बचा, ऊपर टी बचा, नीचे बचा 2 इंटू, अब टी की पावर 4 को क्या मैं टी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 का स्क्वायर भी 1 है तो मैंने इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया। जो ही मैंने लिखा तो ये नहीं बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने ओपन किया ए प्लस बी ए माइनस बी, ओपन करने के बाद ये इससे कट गया। फाइनल जो चीज बची थी वो थी t डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट बच्चे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी आपका पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि उसमें आपके पास एंगल का जो है पैरामीटर एक्स्ट्रा गिवन है। अगर 3 वेरिएबल हों तो क्या बताया था बेटा, चेन रूल लगता है। तो हमारे पास सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का मैंने चेन रूल लिखा, तो यहां पे इसका चेन रूल बनता है डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स, स्प्लिट करेंगे और डी थीटा यहां पे आएगा। ठीक हो गया, इसको भी मैं थीटा के हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूं। अब ये चेन रूल हमने बना दिया। अब देखें y का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव, थीटा का x के हिसाब से। पहले मैंने x लिखा तो x का थीटा के हिसाब से करेंगे, बाद में हम इसको फ्लिप कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया dx बाई डी थीटा। यहाँ पे डिवाइड है तो क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म इसी तरह, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली इसी तरह, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो इस थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2 थीटा, पावर रूल, 1 का तो 0 आ गया, इस तरह से इसका भी 2 थीटा आ गया, 1 का 0 आ गया। ठीक हो गया। अब 2 थीटा को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 थीटा क्यूब आता है, 2 थीटा को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा आता है, 2 थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा क्यूब, 2 थीटा को 1 से, तो 2 थीटा, इस माइनस ने अंदर साइन चेंज कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ये दोनों ऐड होके ये बनता है 4 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, डी थीटा बाई डी एक्स, हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है, रेसिप्रोकल लेते हैं, पलट देते हैं, तो ये बनता है नीचे वाली टर्म ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे हो जाएगी। इसको मैंने बॉक्स में सेव कर दिया है। अब y का डेरिवेटिव थीटा के हिसाब से, तो मैं y उठा के लिखा, फिर से डिवाइड है तो क्वोशिएंट रूल, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म इसी तरह, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली इसी तरह, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेते हैं तो थीटा का थीटा के हिसाब से 1 आता है, 1 का तो 0 आ गया, इसी तरह से इधर भी थीटा का थीटा के हिसाब से 1 आता है। ठीक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये साइन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन मैंने चेंज कर दिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया थीटा, ये बनता है 2 डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब dy बाय थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब मैंने चेन रूल को दोबारा लिखा, ये dy बाय थीटा की वैल्यू रिप्लेस की और d थीटा बाय dx की वैल्यू यहां से पिक की और रिप्लेस की। 2 1 जार 2, 2 2 जार, कैंसिलेशन होने के बाद ऊपर बचता है थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा इंटू थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का बेटा आंसर। उम्मीद है कि आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब ये भी आपका 2 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है। जब भी 3 वेरिएबल हों तो वी यूज चेन रूल, हमेशा याद रखिएगा। तो अब dy बाई डी एक्स का सबसे पहले मैं उसका चेन रूल लिखता हूं, ये थीटा है तो इसके चेन रूल को मैं थीटा के हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद x मैंने लिखा तो x का डेरिवेटिव थीटा के हिसाब से बाद में हम पलट देंगे, तो थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, साइन का डेरिवेटिव आता है cos 2 थीटा और एंगल का साथ में। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 थीटा का 2 आया शुरू में, थीटा का थीटा के हिसाब से 1, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, 2 आता है। 2 को मैंने लिखा स्टार्टिंग में। अब मुझे फार्मूले में देखें डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, तो ये 1/2 cos 2 थीटा, इसको मैंने बॉक्स में सेव कर लिया है। अब y का डेरिवेटिव थीटा के हिसाब से चाहिए, तो मैंने y उठा के लिखा, डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ थीटा के हिसाब से। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 4 थीटा एंगल का साथ में। अब 4 थीटा का वैसे ही डेरिवेटिव 4 आता है, तो इसको मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था। ठीक हो गया। अब दोनों मैंने डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए हैं। अब मैंने चेन रूल लिखा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। dy बाई डी थीटा की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की,
मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की। अब ये 2 हो गया इस 4 से कैंसिल, ये होता है 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। ऊपर बचता है 2 साइन 4 थीटा बाय कॉस थीटा। अगर हम यहां तक करते हैं तब भी करेक्ट है, वरना यहां पे देखें 4 थीटा है, इसको मैं 2 इंटू 2 थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैंने 2 इंटू 2 थीटा लिखा तो ये है साइन 2, ये पूरा एंगल में थीटा समझता हूं तो डबल एंगल फार्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको मैं ओपन करता हूं तो ये आता है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब ये cos 2 थीटा इस cos 2 थीटा से कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 4, तो आंसर में आया -4 साइन 2 थीटा। तो नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है फाइंड डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई एंड डी वाई। अच्छा, डेल्टा वाई और डी वाई इज द डिफरेंट थिंग। हमने क्या किया था कि आपका डी ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होता है डी डेल्टा एक्स के, तो इसका मतलब है डी एक्स की जगह पे हम ऑलमोस्ट डी ऑफ डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, डेल्टा वाई भी फाइंड करते हैं, डी वाई भी फाइंड करते हैं। डेल्टा वाई का फार्मूला ये लिखा है मैंने, डी वाई का फार्मूला ये लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो डेल्टा वाई का मैंने फार्मूला लिखा, जिससे मुझे आइडिया हुआ मुझे फंक्शन भी चाहिए और फंक्शन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस भी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले फंक्शन लिखा, एफ ऑफ एक्स होता है, इसमें जहां पे मुझे एक्स था वहां पे मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दिया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 आ गया। अब मैं फार्मूला लिखता हूं और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। फार्मूला मैंने लिखा, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कंप्लीटली पिक की और इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे। फिर ये है माइनस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने क्वेश्चन से पिक की, ये वाली यहाँ रिप्लेस कर दी। फार्मूला ओपन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस ने साइन चेंज कर दिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, जस्ट बचता है 2x डेल्टा x और डेल्टा x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा y की। अब dy फाइंड करते हैं। dy का फार्मूला यहीं से डिराइव हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ x होता है। dx को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका फार्मूला dy का बनता है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मैंने पहले फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x स्क्वायर, पार पहले बार में से एक कम, ये वो वाला है, और 1 का तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं 1 में फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, dy इसी तरह, एफ प्राइम की वैल्यू थी आपकी 2x, ये मैंने पुट की, और डेल्टा x आपका इसी तरह आएगा। तो ये है आपका dy। अब देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके पास डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर एक डेल्टा वाई में एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, बाकी आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्लियरली आपको नजर आ रहा है। तो ये वैल्यू है आपके पास dy की, समझ आ गया। नेक्स्ट बेटा 28 पे आते हैं, ये भी उसी तरह का है। सबसे पहले डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, फार्मूला लिखा, ये क्वेश्चन से मैंने फंक्शन पिक किया और लिखा। अब मुझे x प्लस डेल्टा एक्स की रिप्लेसमेंट चाहिए, तो मैंने x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस किया और यहां भी रिप्लेस किया। अब मैं फार्मूला लिखता हूं और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। फार्मूला लिखा, ये मैंने वैल्यू यहां से पिक की और इसमें सब्स्टिट्यूट की, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की, यहां से पिक की और ये पुट की। ठीक है, अब ये तो यहां तक भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया था, ये मेरे पास इस तरह की फॉर्म है साइन पी माइनस साइन क्यू। हमने सम टू प्रोडक्ट फार्मूले भी किए थे, तो फार्मूला होता है साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल्स टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये है p पूरा और ये है q। फार्मूला मैंने ओपन किया, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 एंड cos p माइनस क्यू बाई 2। ये x इस x से हो गया कैंसिल, हमारे पास टर्म बचती है x प्लस x, ये 2x बनता है, 2 cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 एंड साइन डेल्टा x बाई 2। ये है आपकी डेल्टा x की वैल्यू। इससे आगे हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहां तक करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन हम मैथ्स वाले हैं, हम तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक वो चलता है। उसके बाद अब मुझे dy चाहिए। dy का फार्मूला मुझे पता है, f प्राइम ऑफ x जी ऑफ x होता है। प्राइम का मतलब मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो फंक्शन मैंने लिखा, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x और एंगल का 1 आता है, x था।
अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ dy। इसी तरह एफ प्राइम की वैल्यू आती है cos ऑफ x और डेल्टा x आ गया इसी तरह। ठीक है, तो ये आपका dy की वैल्यू है, ये डेल्टा y की वैल्यू है और ये dy की वैल्यू है, और दोनों में काफी डिफरेंस जो आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल सा क्वेश्चन था 27 और 28। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल फाइंड करना है टू गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका आपने अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल का कंसेप्ट यूज करके तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल फाइंड अप्रोक्सीमेशन टू द एक्सप्रेशन, यानी कि आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रोक्सीमेट का फार्मूला लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, तो सबसे पहले मैं इसको f ऑफ x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में लिखता हूं, यानी कि ये आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर फाइंड करता हूं तो 18.89 आता है, तो आपका सोल्यूशन इसी के कहीं आसपास आना चाहिए, इसीलिए तो हम अपने वाले को अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके करीब 3 ही आएगा। अब ये है आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x की पूरी वैल्यू, तो इसको मैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में कर लेता हूं, ब्रेक कर लेता हूं। इस 1.8 को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 0.2। तो अगर मैं देखता हूं, कंपैरिजन करता हूं, तो ये है आपके पास f ऑफ x और ये है आपके पास डेल्टा x। x की वैल्यू है, ये डेल्टा x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 2 है, डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.5 है। अगर मैं देखता हूं तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है, तो ये है ना x, यानी कि f ऑफ x फंक्शन बनता है, अगर मैं डेल्टा x को 0 करूं ये, तो फंक्शन बनता है x की पावर 5। तो f ऑफ x है आपके पास x की पावर 5। ठीक हो गया। अब मुझे dy फाइंड करना है और f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड करना है। तो dy का फार्मूला होता है f ऑफ f प्राइम ऑफ x डेल्टा x। तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो पार पहले पार में से कम ही आता है 2x की पावर 4। तो ये मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। f प्राइम ऑफ x की वैल्यू मैंने ये पुट की, डेल्टा x की अभी मैंने वैसे ही लिखा है। अब इन दोनों की वैल्यूज पता थी, तो मैंने x की जगह पे लिखा 2, डेल्टा x की जगह पे माइनस 0.2। कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर में आता है माइनस 16। अब मैंने क्या किया, फार्मूला लिखा f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा dy। तो ये इसकी वैल्यू तो मैंने लिखी है 2 माइनस 0.2 की पावर 5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर 5, और x की वैल्यू तो पता है, ये बना 2 की पावर 5, और dy की वैल्यू मैंने पुट की, वो थी माइनस 16। इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो ये आता है आंसर 16 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 16। तो इसी के आसपास वैल्यू आई है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज किया है। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 37। ठीक है, इसका हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो 6.0827 आता है, यानी कि आपकी वैल्यू इसी के आसपास आनी चाहिए। तो ये मेरे पास है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो इसको मैं ब्रेक करता हूं, इसी की फॉर्म में लिखता हूं प्रॉपर। तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसके करीब 3 कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकें वो 36 होता है। तो इसको मैं ब्रेक करता हूं 36 प्लस 1 में। ठीक है, तो ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, तो डेल्टा x अगर नहीं है तो x की पावर ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऐसे होता है। ये आपका f ऑफ x है स्क्वायर रूट x। ठीक है, x को हम रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। अब यहां से मैं देखता हूं x है मेरे पास 36, डेल्टा x है 1। ठीक है, अब मुझे डेरिवेटिव भी चाहिए, तो f प्राइम का डेरिवेटिव लेता हूं, तो फंक्शन का, तो पार पहले पार में से एक कम पावर के अंदर डेरिवेटिव 1 आता है। अब ये बनता है 1/2 x की पावर माइनस 1/2। ये dy का फार्मूला है, dy इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ x डेल्टा x। अब मैं क्या करता हूं, f प्राइम ऑफ x की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डेल्टा x मैंने इसी तरह लिखा। अब x की वैल्यू भी पता थी, डेल्टा x की भी पता थी। अब मैंने क्या किया, ये x की पावर माइनस 1/2 को नीचे किया तो रूट किया, पॉजिटिव हो गई थी ना,
और ये डेल्टा मैंने ऐसे ही लिखा। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x था 36 और डेल्टा x था आपके पास 1। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, ये आता है 1/12। ठीक हो गया, dy फाइंड कर लिया है। अब मैं फार्मूला लिखता हूं अप्रोक्सीमेशन का, तो वो मैंने इसकी वैल्यू पुट की डेल्टा x 36 प्लस 1 स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है आपके पास स्क्वायर रूट x की वैल्यू है 36 और प्लस dy हमने फाइंड किया था 1/12। कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 6.0833, जो कि इसकी अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31 है साइन 31 डिग्री। इसको सॉल्व करना है तो 31 कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो 0.5150 आता है, तो आपका आंसर इसी के अप्रोक्सीमेट इक्वल आना चाहिए। अब ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर मैं इसको ब्रेक करके प्रॉपर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिखूं तो हमें साइन 30 की वैल्यू पता होती है, तो इसलिए मैं ब्रेक करता हूं 30 प्लस 1। ठीक है, अब x है आपके पास 30 एंड 1 है आपके पास डेल्टा x 1 डिग्री। ठीक है, अब ये साइन, अब अगर मैं डेल्टा x खत्म करूं तो यानी कि साइन x बेसिकली आपका एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये है ना साइन x प्लस डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा x को मैं जीरो करूं तो वो साइन x ही बचता है। अब ये है आपके पास फंक्शन। अब 1 डिग्री है, डिग्री को हम रेडियंस में करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू कैलकुलेट 3.14 कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो 0.017 रेडियन आता है, तो हम रेडियन में ही यूज करेंगे। ठीक हो गया, और ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेटर पर पता होती है, डायरेक्ट साइन 30 की वैल्यू जो भी आती है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो f का डेरिवेटिव क्या होता है, f प्राइम ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव आता है cos ऑफ x। dy मैंने फाइंड करना है f प्राइम ऑफ x, डेल्टा x फार्मूला होता है। f प्राइम की वैल्यू मैंने पुट की cos ऑफ x, डेल्टा x इसी तरह। अब इनकी वैल्यूज पता है, x की वैल्यू है बेटा 30, डेल्टा x की वैल्यू है 0.017। कैलकुलेटर पर पूरा सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखें पूरा, आंसर आता है 0.01472। तो ये है dy की वैल्यू। अब f ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं साइन 30 प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यही था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स आता है आपके पास साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू थी 30, तो ये आता है साइन 30 प्लस ये 0.01 डेल्टा वाई की वैल्यू है 1472। इसको पूरा कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, आंसर आता है 0.51472 और ये अप्रोक्सीमेटली आपके इसी के इक्वल। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को उन्होंने ओपन करके दिया, एक्सपेंड करके दिया हुआ है। इसका आंसर आता है 1.0355, तो इसी तरह का आपका आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूं तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, बेसिकली ये है 10। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये है आपके पास x और ये है आपके पास प्लस डेल्टा x। ठीक हो गया, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखूं तो डेल्टा x को मैं जीरो करता हूं तो ये आपके पास 10x ही बनता है। अब x है आपके पास 5/4, डेल्टा x है आपके पास 0.1, तो डेरिवेटिव मुझे चाहिए होता है dy के लिए, तो f प्राइम लिया तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x और एंगल का तो 1। अब dy का फॉर्मूला लिखता हूं, f प्राइम ऑफ x px, f प्राइम ऑफ x की वैल्यू है सेकेंड स्क्वायर x और dx इसी तरह डेल्टा x। अब x की वैल्यू भी पता है, डेल्टा x की पता है, x है आपका π/4, डेल्टा x है आपका 0.1, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेकेंड डायरेक्ट कैलकुलेटर पर तो नहीं लिख सकते, लेकिन सेकेंड इनवर्स होता है cos का, 1/cos लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैं लिखता हूं 1/cos मैंने लिखा 45, π/4 45 होता है और स्क्वायर को मैंने पूरे पे कर दिया और ऊपर 1 था तो ये 0.1 तो था ही ना, तो उसको मैंने 0.1 लिख दिया ऊपर। ठीक हो गया, cos 45 की वैल्यू आती है 1/√2। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, जब इस पे स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट 2 से कट गया पावर से, नीचे बचा जस्ट 1/2। इस 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर आता है 0.2, यानी dy का आंसर है आपका पास 0.2। अब फार्मूला लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो ये होता है, इसकी मैंने वैल्यू पुट की, पूरा का पूरा मैंने यहाँ उठा के लिखा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ये है ना एफ ऑफ एक्स, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ π/4 तो आता है 10 π/4, तो मैंने वही लिखा है डायरेक्ट।
प्लस dy की वैल्यू थी 0.2। अब कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, 1045 1 आता है प्लस 0.2 1.2 आता है। अगर मैं देखता हूं तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर सेम है। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है।